बिहार की राजनीति में जहां बयानबाजी और वादों की खुराक रोज परोसी जाती है, वहीं अब दवाइयों की असली नकली पहचान की भी हाईटेक व्यवस्था हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को पटना में 14 करोड़ की लागत से बनी औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला का धूमधाम से उद्घाटन किया और कहा कि अब नहीं भेजनी पड़ेगी जांच को कोलकाता, अब ड्रग माफिया सावधान हो जाएं। इस अत्याधुनिक लैब में 28 हाईटेक मशीनें लगाई गई हैं, जो न सिर्फ दवाइयों बल्कि फूड सैंपलों को भी चुटकियों में पकड़ लेंगी। यानी अब ना मिलावटी तेल छिपेगा, न ही नकली सिरप। हर गड़बड़ झाले पर सीधी नजर पटना की लैब की होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि पहले सैंपल कोलकाता भेजे जाते थे, महीनों लग जाते थे रिपोर्ट आने में, तब तक मरीज भुगतते थे और नकली दवाएं बिकती रहती थी। यानी स्वास्थ्य विभाग राम भरोसे और मरीज दवा भरोसे चल रहा था। अब पटना में ही जांच होगी, मतलब जांच तेज, कार्रवाई फौरन और माफिया की शामत तय। मंत्री जी ने इसे 13 करोड़ जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी बताया और जोश में यह भी कह दिया कि अब कोई नकली दवा नहीं बचेगी। के द्वारा किए गए पहला फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी में जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, उसमें 28 तरह के नए उपकरण लगाए गए, 14 करोड़ रुपए की लागत से लगा है। अभी तक दवाइयों की जांच, विशेष जांच करानी होती थी, उसके लिए गुवाहाटी या कलकत्ता दवाइयों को वहाँ के लैब में भेजना पड़ता और हमारे राज्य में इसकी कमी थी। अब आज उस कमी को हमने पूरा कर लिया है। अब सारे जो लेटेस्ट उपकरण हैं दवाइयों के जांच के, गुणवत्ता की जांच के, हर प्रकार की जांच के, वो सभी उपकरण आ गए हैं। तो अब जब दवाइयाँ जांच करके लोगों को मिलेगी, तो अब किसी को कोई जो गलत दवा की जानकारी या गलत दवा की सूचना हम लोग को मिलती थी, वो अब बंद होगा और यदि कोई गलती ऐसा करेगा तो वो दंड का भागी भी होगा और हम लोग तुरंत उसकी जांच कर पाएंगे। तो गुणवत्तापूर्ण औषधि सबको मिलेगी इस लैब के लगने से। और उसके साथ ही आज हम सब लोगों ने NMCH परिसर में जो हमारी नर्सेज हैं, जो GNM की पढ़ाई करती हैं, BSc नर्सिंग की पढ़ाई करती हैं, उन सभी लोगों के लिए कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेशन सेंटर, दक्षता प्रमाण पत्र केंद्र की शुरुआत हम लोगों ने की है।